हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। और क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ शेयर जरूर करते रहिए। दो तीन दिन क्रिक टॉक पे मैं वीडियोस नहीं कर सका, उसकी वजह कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, कुछ ऐसे स्केजुअल था जिसकी वजह से जब मैं क्रिक टॉक की वीडियोस नहीं कर सका। उसके लिए मैं आपसे इंतहाई मेरी जानिब से माजरत है। इसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ कि मैं वीडियोस नहीं कर सका हूँ, लेकिन 12 वीडियोस करनी चाहिए थी क्योंकि दो तीन दिन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट हैपनिंग्स हुई हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं ज़रा ताज़ा तरीन क्रिकेट हैपनिंग्स के हवाले से। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैच खेला गया वर्ल्ड चैंपियंस लीग में जनाब इंडियन चैंपियंस और ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस के दरमियान, कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस ने 199 रन स्कोर किए। और यहाँ पे डैनियल क्रिस्टियन ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और डैनियल क्रिस्टियन ने जनाब 69 रन की एक बड़ी जबरदस्त मैराथन इनिंग खेली और उसके लिए उन्होंने हाल 33 बॉल्स का सामना किया। तो इस तरह 199 रन स्कोर करते हुए 200 रन का टारगेट मिला और जवाब में यूसुफ पठान ने बड़ी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और यूसुफ पठान ने जिस तरह से अपनी बैटिंग की है, उन्होंने 11 चौके और एक छक्के की मदद से जो 78 रन की इनिंग खेली और अब कोशिश की अपनी टीम को कि इस मैच में कामयाबी दिलवाएं। लेकिन बहरहाल उनकी ये जबरदस्त जो एग्रेसिव इनिंग थी वो भी सिर्फ 176 रन तक ही टीम इंडिया को पहुंचा सकी और इस तरह यहाँ पे 23 रन से कामयाबी हासिल की। 23 रन के मार्जिन से यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस ने इंडियन चैंपियंस को शिकस्त दे दी। लेकिन बड़े जबरदस्त एक्साइटिंग मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अब चाहे कोई भी टीम इस टूर्नामेंट को जीते, चाहे पाकिस्तान जीते, चाहे इंडिया जीते, चाहे ऑस्ट्रेलिया जीते या कोई और कंट्री इंग्लैंड जीतता है इस टूर्नामेंट को, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। अपने पुराने खिलाड़ियों को, अपने पूर्व खिलाड़ियों को यहाँ पर एक्शन देखने का मजा बहुत आ रहा है और ये देखने को मिल रहा है कि क्लास क्रिकेट क्या होती है। और ऐसा लगता है जब इनको हम खेलते हुए देखते हैं कि बाजी का जो सुनहरा दौर है वो वापस आ चुका है और एक बड़ा आनंद, एक बड़ा स्वाद मिलता है इन लोगों को जनाब खेलते हुए देखने के बाद। साथ साथ बात कर लेते हैं रवि शास्त्री के हवाले से। रवि शास्त्री ने एक अपनी सजेशन दी है आईसीसी को और उन्होंने कहा है कि जनाब टेस्ट क्रिकेट को जो है वो 2 टीयर्स में होना चाहिए और प्रमोशन का और रेलीगेशन का जो है वो सिस्टम जो है वो अगले साल जो आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली जाएगी, आईसीसी के इवेंट खेले जाएंगे, उसमें जो है प्रमोशन और रेलीगेशन का सिलसिला होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि शास्त्री की जो ये सजेशन है तो बहुत ज़बरदस्त है। उससे टीमों को भी जो वो डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2 में प्रमोशन और रेलीगेशन का डर होगा, खौफ होगा और अपनी इज्जत, अपनी साख के लिए, अपनी प्राइड के लिए वो जो है वो खेलेंगे। तो एक अच्छा सजेशन है। साथ साथ जो है वो और भी कुछ सजेशन सामने आए। ग्रैम स्मिथ ने भी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात की कि टेस्ट क्रिकेट को फोकस करना चाहिए। लेकिन एंड्रयू स्ट्रॉस ने शास्त्री के बाद एक और बड़ा अच्छा सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक जो है वो जो इवेंट है उसके जरिए जो है वो क्रिकेट की जो बाउंड्रीज है उसको बढ़ाना चाहिए और क्रिकेट की ऑडियंस को बढ़ाना चाहिए ओलंपिक्स के जरिए। यानी ओलंपिक्स में उनका ख्याल है कि क्रिकेट को जो है वो शामिल करना चाहिए। तो ये कुछ सजेशन थे जो आईसीसी क्रिकेट कमेटी की मीटिंग में या आईसीसी की मीटिंग में जो है वो दिए गए। अब देखना है कि इन पे किस हद तक जो है वो अमल होता है। अब बात कर लेते हैं जरा मोहसिन नकवी साहब की। और मोहसिन नकवी साहब मुझे नहीं मालूम है कि इनको कौन लोग मशवरे दे रहे हैं, कौन इनको एडवाइजर है इनका, कौन इनको बताता है कि यार एक से बढ़कर एक ऐसा फैसला करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करप्शन का गढ़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या वो हर खिलाड़ी वो आएगा कि जो माजी में करप्ट रहा है हर मामले में, चाहे कैरेक्टर के लिहाज से अगर गलत रहा है। मैं मोहम्मद वसीम के बारे से बहुत ज़्यादा अपने शोज में बात कर चुका हूँ, क्रिक टॉक में बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ कि मोहम्मद वसीम जैसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं होने चाहिए। तो अब एक और जनाब इन्होंने आज एक मीटिंग की है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड में और जो इनके एडवाइजर हैं उन्होंने उस मीटिंग में कुछ बड़े खिलाड़ियों को छोड़ दिया, कुछ बड़े अच्छे खिलाड़ियों को छोड़ दिया जिनका क्रिकेट के हवाले से अच्छा नाम है, अच्छी शोहरत है। और उनमें से एक तौसीफ अहमद साहब भी हैं कि उनको उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया क्योंकि वो शायद किसी को पसंद नहीं होंगे। वो जी टीवी के शोज में बैठ के बात करते हैं, जी स्पोर्ट्स में बात करते हैं, क्रिक टॉक में, बूम बूम नकी में बात करते हैं, तो शायद वो किसी को अच्छे नहीं लगे होंगे, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे क्रिकेटर को बुलाया गया कि जो सिंध की टीम के साथ जब बतौर मैनेजर वाबस्ता थे तो उन्होंने जो है वो जो कैटर था, जो टीम में खाना प्रोवाइड करता था, उसके बिल के पैसे उन्होंने जनाब जो है वो दबा ली, उसके बिल की पेमेंट नहीं की। साथ साथ जब वो 2003-2004 में पाकिस्तान ए टीम के साथ बतौर कोच गए थे उस वक्त विनिंग प्राइज में उन्होंने घपला करने की कोशिश की थी। तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो चुन चुन के छांट छांट के जो है वो ऐसे लोगों को लेकर आ रहा है कि जो माजी में टेंटेड रहे हैं, जिनका माजी में जो है वो करेक्टर कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और कोई साफ सुथरा उनका करेक्टर नहीं रहा है। तो क्रिकेट बोर्ड इस तरह क्रिकेट चल नहीं सकती है। आप जिस तरह क्रिकेट चलाना चाह रहे हैं बिल्कुल इस तरह क्रिकेट चल नहीं सकती है। आपने कप्तान के हवाले से भी मशवरे दिए हैं। आपने जब कप्तान बनाया था बाबर आजम को, उस वक्त आपने ये कहा था
कि जनाब हमने सिलेक्शन कमेटी के मशवरे से कप्तान बनाया, उनकी सजेशन से, उनकी एडवाइस से हमने कप्तान बनाया है। अब आप पुराने क्रिकेटर से मुझे सजेशन ले रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, और अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया कि बाबर आजम को कप्तान रखना है या नहीं रखना है। बहरहाल जनाब अवाम मुंतजर है, कौम मुंतजर है कि कब आप कोई अच्छे फैसले करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट दोबारा फ्लरिश करती है, क्योंकि असल पाकिस्तानी क्रिकेट वो क्रिकेट है जिस पर पाकिस्तान चैंपियंस खेलती नजर आ रही है। जब पाकिस्तानी लोग इन लोगों को खेलता देखते हैं, यूनुस खान को, मिसबा को, शाहिद आफरीदी को, शर्जील खान को, शोएब मकसूद को, शोएब मलिक को, तो ये सवाल जरूर करते हैं कि यार इससे अच्छी तो हमारी है, ये चैंपियंस की टीम है। तो मैं तो एक सजेशन दूंगा कि एक 3 मैचों की सीरीज जो है ना, पाकिस्तान चैंपियन और पाकिस्तान करंट टीम के दरमियान करा देनी चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान चैंपियंस की टीम इस सीरीज में जो है वो कामयाबी हासिल कर लेगी और बताएगी पाकिस्तानी करंट टीम को एक क्रिकेट खेली किस तरह खेली जाती है। चलो आप ये भी नहीं करना चाहते ना, आप ये भी ना करें, आप एक और काम करते हैं, आप एक काम करें कि जो पाकिस्तान चैंपियंस टीम है ना, इसका यूएसए से मैच करा दें, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो यूएसए की टीम जो सुपर 8 तक पहुंची थी उसमें कितना दमखम है और हमारे पाकिस्तानी चैंपियन में कितना दम है, कि ये जो हमारे पुराने रिटायर्ड प्लेयर हैं ये भी जो है वो उनको हरा देंगे। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में हमारी टीम में कोई दमखम नहीं रहा, बगैर दांत का हमारी टीम शेर रही है, क्योंकि हमारा लीडर ही ऐसा था कि जो टीम को लड़ाना ही नहीं जानता था, और उसको ये आर्ट ही नहीं आता टीम को किस तरह लड़ाया जाए। क्योंकि जिस तरह रोहित शर्मा ने टीम को लड़ाया, जिस तरह सब तनकीद करते रहे विराट कोहली के हवाले से कि विराट कोहली रन्स नहीं कर रहा, विराट कोहली ऊपर पे परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई कह रहा है उसको नंबर 3 कर दो, कोई कह रहा है ड्रॉप कर दो, लेकिन इस तरह विराट कोहली ने टीम को लड़ाया है, टीम को जिताया है, ये एक कैप्टन का ही आर्ट होता है। और फिर सबने देखा कि किस तरह से रोहित शर्मा जो है वो वर्ल्ड कप का फातेह कप्तान बनकर सामने आया। इसके अलावा जिम्बाब्वे और इंडिया की टीमों के दरमियान सीरीज जारी है, और जनाब इस सीरीज में पहले मैच में जिम्बाब्वे ने हैरान कुन तौर पर इंडिया को शिकस्त दी, लेकिन उसके बाद जिस तरह अभिषेक शर्मा ने शतक लगाया, जिस तरह सेंचुरी स्कोर की और जिम्बाब्वे को शिकस्त दो चार किया, तो जिम्बाब्वे के जो कप्तान है सिकंदर रजा, वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि चैंपियन प्लेड लाइक अ चैंपियन, यानी चैंपियन चैंपियन की तरह खेले। और उन्होंने कहा कि जो हमने 3-4 कैचेस छोड़े उसने हमें हर्ट किया, उसने हमें कॉस्ट किया, जिसकी वजह से हम इस मैच को नहीं जीत सके। लेकिन बहरहाल इंडिया की टीम बहुत बेहतर है जिम्बाब्वे के मुकाबले में, और बेहतर क्यों, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये सिर्फ उनका डोमेस्टिक का क्रिकेट का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर उनका बेहतर है, इसलिए उनकी टीम जो है वो बेहतर है। इसके अलावा जाते थे आखिरी खबर कि जनाब सनत जयसूर्य को जो है श्रीलंकन इंटरिम कोच लगा दिया, क्योंकि क्रिस सिल्वरवुड जो कोच थे उन्होंने पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद वर्ल्ड कप में जो श्रीलंका ने दी उनमें गैरत थी, उनमें शर्म थी, उनमें हया थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महिला जयवर्धन जो कंसल्टेंट थे उन्होंने इस्तीफा दिया। तो अब इंडिया के खिलाफ 27 जुलाई से 3 एक रोजा मैचेस और 3 T20 पे मुश्तमिल सीरीज का आगाज हो रहा है। तो उसके लिए जनाब जो है वो कोच लगाया है सनत जयसूर्य को, जो क्रिकेट बोर्ड में पहले से ही मौजूद थे। अब देखना है कि जयसूर्य की आमद के बाद से श्रीलंकन क्रिकेट में किस हद तक सुधार आता है। तो बहरहाल आज के क्रिकेट टॉक में इतना ही। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो मुझे बताते हैं कि आप किन टॉपिक पे जो है वो बातचीत करना चाहते हैं। अपने सवालात भी आप मुझे भेज सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।